जय गुरु नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी बाबू थोड़ी-सी तबीयत का खराब हो गया है, तो उसके कारण आज स्कूल भी नहीं गई। आज मैं सो के जगी हूँ, अभी का टाइम हो रहा है 5:30 और मैं सो के जगी हूँ 5:30 बजे। तो अभी बहुत ही मौसम साफ़ हो जाता है और वैसे हमारा बाहर का जो लाइट आता है ना, वो लाइट वैसे हमारे रूम के जो बाहर एक हॉल टाइप का है, जो कि वहाँ पे हमेशा लाइट जलता ही रहता है। तो और बहुत ही ज़्यादा लाइट वहाँ पे जलता है, तो इसके कारण हमारा रूम में हमेशा लाइट आती ही रहता है। और अगर रात में हम लोग सोते भी हैं ना, तो हम लोग रूम में एक भी लाइट अगर नहीं जलाते हैं ना, तो बाहर में इतनी ज़्यादा लाइट रहती है ना कि बाहर का लाइट से हमारे रूम में पूरे लाइट रहता है और ऐसा लगता है कि रूम में कोई नाइट बल्ब जल रहा है। लेकिन हम लोग कोई नाइट बल्ब कुछ भी नहीं जलाते हैं, लेकिन फिर भी बाहर की लाइट से रूम में पूरा रोशनी रहता है। तो बाहर में हमेशा लाइट रहता है, तो इसके कारण हमारा ऐसा लग रहा होगा कि बाहर बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन हो गया है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और अभी मैं सो के जगी हूँ, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ अभी। और बाबू का तबीयत हो गया है ख़राब, फ़ीवर हो गया है उनको थोड़ा। तो अभी मैं सो के जगी ना, तो उनको पहले देखी बाबू का बॉडी में पूरा गर्म था और रात में भी सोई ना, अच्छे से नहीं सो पाई है। शरीर में दर्द था उसको, तो पूरा परेशान सी की है। रात भर अच्छे से नहीं सोई है और सुबह भी जब देख रहे थे तो पूरा बुखार, बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर था। तो इसके लिए उसको दवाई दे करके फिर से सुला दिए हैं और फिर मैं उस जगी हूँ। उसको सुला करके फिर से जग के आए, बाहर निकले, क्योंकि अगर बच्चे को घर में कुछ हो जाए ना, तो घर एकदम अच्छा नहीं लगता। इसी के कारण उसको स्कूल भी नहीं भेजी आज मैं। तो इसीलिए स्कूल नहीं गई है, तो आज उसको जगाएंगे भी नहीं। तो सोई है तो सोने देते हैं, क्योंकि रात भर एकदम नहीं सोई है, परेशान की है मुझे भी। और हस्बैंड भी अभी सोए हैं, तो उनको भी सोने ही देते हैं। और मुझे मेरे सोने से तो काम तो चलने वाला है नहीं। मैं अगर सोई रहूँगी तो सारा काम ऐसा ही पड़ा रह जाएगा। तो मैं जग गई हूँ, मैं फ्रेश व्रेश होकर के आई। घर में जो भी काम था वो सारे काम को निपटा लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफ़िस जाएंगे फिर 10 बजे तक, 9:30 तक वो ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। तो फिर वो ऑफ़िस जाएंगे। आप लोग देख ही सकते हैं कि बेड में बाबू सोई हुई है। तो मैं रूम का लाइट भी ऑन नहीं की हूँ। बाहर में जो लाइट जल रहा है, उस लाइट से हमारे रूम में इतना रोशनी आ जाता है ना, गेट खुला अगर रखने से तो और भी ज़्यादा रोशनी आ जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि रूम में हमारा लाइट ही नहीं है, बाहर इतनी ज़्यादा लाइट रहती है। तो इसी के कारण मैं लाइट भी नहीं ऑन की हूँ, बाहर का सिर्फ थोड़ा सा गेट को खोल दिए हैं। और भी एक ज़रूरी बात है, अगर इस गर्मी, अभी हमारे इधर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी कहते हैं ना जिसको, वो गर्मी है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अगस्त हो गया है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सितंबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है। और इसी गर्मी के कारण ना, तो मैं सुबह सुबह सारे काम को निपटा लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा फ्रेश सा महसूस होता है। और दोपहर के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा धूप होता है, बाहर इतनी ज़्यादा धूप होती है ना, उसके कारण हमारा रूम का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्मी रूम में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस गर्मी में ना कोई भी काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। सुबह थोड़ा मौसम ठीक रहता है, तो सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड होती है, तो उस टाइम में उतना गर्मी नहीं रहता है। सुबह सुबह सारे काम को निपटा लो ना, तो सारा दिन थोड़ा थोड़ा फ्री भी महसूस होता है। तो इसीलिए घर का झाड़ू पोछा सारा कुछ साफ़ सफाई करके फिर मैं चले गई थी नहाने। और बाबू और हस्बैंड अभी भी सो ही रहे हैं। मैं नहा के आ गई थी, जो भी कपड़ा था, थोड़ा मोड़ा जो भी कपड़ा था, वो सारे कपड़े को भी धो ली हूँ। रात में तो जब बाबू रो रही थी ना, इतना रो रही थी, तबीयत उसका ख़राब लग रहा था, तो इतना रो रही थी ना, तो मुझे भी रोना आ गया था। मुझे तो मन ही नहीं कर रहा था कि क्या हो जा रहा है। अभी इधर से ना बाबू को लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। डॉक्टर से भी मिल चुकी हूँ, डॉक्टर को भी दिखा चुकी हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों बार बार तबीयत ख़राब हो जा रहा है, बार बार फीवर आ जा रहा है। कभी सर्दी तो कभी फीवर, कभी लूज मोशन हो जा रहा है, कभी कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है इधर से। और बार बार तबीयत ख़राब होने से ना बच्चा कमज़ोर भी हो जाता है, इसके कारण बहुत कमज़ोर भी हो गई है। और इधर से तो दुबला भी गई है बहुत ही ज़्यादा, इसका वेट भी लॉस हो गया है, इतना लग रहा है। अगर घर में बच्चे को कुछ हो जाए ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ करने का, और अच्छा भी नहीं लगता है। ख़ास तौर पे मेरा मन में तो एकदम अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे को क्यों ऐसा हो जा रहा है, बार बार ऐसा हो जा रहा है। एक बार हो तो चलो ठीक है, एक बार होता है ऐसा, सीजनली होता है। बार बार हो जा रहा है ना, तो इसके कारण मैं परेशान हो गई हूँ थोड़ा सा। और फिर से मुझे डॉक्टर के पास एक बार लेके जाना पड़ेगा, इसको मैं दिखवाऊँगी अच्छे से। कोई अगर होगा तो मुझे डॉक्टर ही चेंज करना ना पड़े शायद, क्योंकि इस डॉक्टर को बार बार दिखा चुकी हूँ, 2-3 बार मिल चुके हैं इस डॉक्टर से, लेकिन फिर भी कोई दवाई मुझे लगता है ऐसा फ़ायदा ही नहीं कर रहा है। तो बाबू अभी भी सो ही रही थी, उसको सोने दे रहे थे, क्योंकि रात भर नहीं सोई थी, तो अभी सो रही थी, तो उसको डिस्टर्ब ही नहीं कर रही थी मैं। और फिर मैं जो भी काम कर रही थी ना किचन में, एकदम धीरे धीरे कर रही थी, ताकि कोई आवाज़ ना हो, शोरगुल ना हो, ताकि बाबू जगे ना उधर से। नहीं तो जग जाएगी तो फिर उसका नींद भी नहीं पूरा होगा। तो इसके लिए मैं सारा काम धीरे धीरे से निपटा रही थी। और फिर
हमारा बर्तन वर्तन जो भी था वो सारे को भी पानी जिसका सूख चुका था, रात में जो धो के रखे थे वो सारे को बास्केट में डाल दी थी मैं। और फिर किचन को साफ़ सफाई जो भी था करने का वो सारे को करके, क्योंकि कितना भी रात में साफ़ कर लो ना, एक बार सुबह में थोड़ा सा कपड़ा से पोंछ देने से ना तो अच्छा होता है। वैसे भी बासी चूल्हा पे कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए, ये भी चीज़ है एक बात। तो ये लेकर के भी कभी कॉकरोच चींटी ये सब भी हो जाता है, इससे के कारण भी गंदा हो ही जाता है, तो इसके कारण भी पोंछ देना चाहिए एक बार काउंटर को, किचन काउंटर को, उसके बाद ही खाना बनाना चाहिए। तो वो भी करके मैं फिर खाना चढ़ा दी थी। और तब तक इतना देर में मेरा बाबू भी जग गई थी और हस्बैंड चले गए थे बाथरूम में। बाबू जग करके फिर रोने भी लगी थी, सुबह भी जगी थी। तो क्योंकि तबीयत ख़राब है ना, तो इसके कारण मैं वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं कर पाई हूँ। क्योंकि वो कहता है ना, माँ का अलग ही दिल होता है, माँ बनने के बाद पता चलता है माँ का प्यार। सच में ये सच बात है कि माँ बनने के बाद पता चलता है माँ का प्यार। और अभी मुझे फ़ील होता है कि मेरी मम्मी को भी ऐसा ही लगता होगा, जब हम लोग छोटे थे तो अभी भी हमारी मम्मी को हमारे लिए ऐसा ही होता होगा। इसलिए मैं वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं की हूँ और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।